नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा, सच्चा साथी, हेल्थ कोच, हेल्थ एडवाइजर। आज हम लोग बात करेंगे जबरदस्त प्लान बजाज का सिल्वर हेल्थ प्लान के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा अमेजिंग प्लान है दोस्तों, जो लोग भी मार्केट में ढूंढ रहे हैं कम से कम वेटिंग पीरियड के अंदर हमें पॉलिसी मिल जाए। हमें ऑलरेडी बीमारी है लेकिन हम कम से कम टाइम में उसको कवर कराना चाहते हैं, तो दिस इज द प्लान। दोस्तों, आज आपकी यहाँ जो सर्च है कंप्लीट हो जाएगी, इसकी मैं आपको गारंटी करता हूं। दिस इज द ओनली प्लान जिसमें 1 साल के बाद ही पुरानी बीमारी कवर हो जाती है। ये सबसे बड़ी यूएसपी है इस प्लान की। दोस्तों, बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करेंगे। बजाज का प्लान है और बजाज के लिए मैं हमेशा बोलता हूं प्रीमियम सेगमेंट की कंपनी है, जबरदस्त प्लान है, क्लेम सेटलमेंट हैसल फ्री है और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो दूसरी कंपनियों से बेटर हैं। यहाँ पे इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। मेरा वादा है आपसे, इस वीडियो में आपको वो कंटेंट मिलेगा जो शायद अभी तक किसी पॉलिसी के अंदर आपको नहीं मिला। एंड तक देखेंगे तो इसका एक टिप्स भी दूंगा, इसमें जो अच्छी चीज है वो भी बताऊंगा और जो कमी है वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एज ऑफ एंट्री, कौन लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं और कौन लोग नहीं। 46 साल 46 ईयर्स टू 70 ईयर्स तक ये प्लान कोई भी पर्सन ले सकता है। ये पहली यूएसपी है। 46 साल से कम का, 46 ईयर से कम का कोई पर्सन इस पॉलिसी को नहीं ले सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये पॉलिसी ओनली इंडिविजुअल ऑप्शन में मिलती है। हस्बैंड वाइफ ले सकते हैं लेकिन अलग अलग सम एश्योर्ड मिलेगा। अगर हस्बैंड ने 5 लाख लिया तो वाइफ भी 5 लाख ले सकती है। इस तरह का ऑप्शन है, लेकिन ये फ्लोटर ऑप्शन में नहीं मिलती ये पॉलिसी, बल्कि एक एडिशनल बेनिफिट है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों को प्रॉब्लम है और आपको ये पॉलिसी लेनी है तो 5% डिस्काउंट भी मिलता है प्रीमियम के अंदर। ये भी एक इसमें यूनिक फीचर है। सम एश्योर्ड की बात कर लेते हैं, कितना इंश्योरेंस मिलता है। यहाँ पे 3 सम एश्योर्ड अवेलेबल है दोस्तों, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। बस 5 लाख तक का ही सम एश्योर्ड अवेलेबल है। इस चीज का इसमें खास ध्यान रखना है। अब इसकी यूएसपी के बारे में बात करता हूँ। सबसे अच्छी स्पेशल चीज क्या है, रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं है। सिंगल, प्राइवेट, एसी रूम कितने का भी हो आप ले सकते हैं। आईसीयू रूम की कोई कंडीशन नहीं है। आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। अगर कोई बड़ी इमरजेंसी की वजह से आईसीयू रूम में भी एडमिट होते हैं तो भी आपका पूरा क्लेम कंपनी कवर करती है। किसी भी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब बता देता हूँ दोस्तों, एडमिट होने से पहले का खर्चा बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन और डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे को बोलते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। यहाँ पर एक छोटी सी लिमिट है, 3% ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। जो भी आपका हॉस्पिटल का एक्सपेंस होगा उसका 3% तक ही कंपनी कवर करती है। इसमें एक छोटी सी रेस्ट्रिक्शन है। और नो क्लेम बोनस, नो क्लेम बोनस मतलब होता है आज आपने पॉलिसी ली है और पूरे साल पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आया है, कोई बीमार नहीं पड़ा है, तो अगले साल इस पॉलिसी में 10% सम एश्योर्ड बढ़ जाएगा। अगर आपने पॉलिसी 5 लाख की ली है, क्लेम नहीं आया है, तो 10% हर साल बढ़ेगा अप टू 50% तक। 5 लाख की पॉलिसी 7.5 लाख रुपए तक हो जाएगी, 7,50,000 तक हर साल 50% करके बढ़ेगा। नेक्स्ट, ऑपरेशन रिलेटेड नीड। अगर कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन रिलेटेड इमरजेंसी है, जस्ट लाइक स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, फाइल्स, गाइन रिलेटेड इश्यूज, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये सारी बीमारियां 1 साल के बाद ही इस पॉलिसी के अंदर कवर होती है। और दूसरी सबसे बड़ी स्पेशलिटी, यदि कोई ऑलरेडी डिसीज है, जैसे कि मैंने बताया आपको शुरू में ही, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को अस्थमा है, थायराइड है, और आप चाहते हैं कोई ऐसी पॉलिसी जिसमें ये जो वेटिंग पीरियड है कम से कम लगे, तो दिस इज द प्लान जिसमें 1 साल के बाद ही ये डिसीज कवर हो जाएगी। ओनली 1 ईयर वेटिंग और मेडिकल टेस्ट, प्री मेडिकल टेस्ट इस पॉलिसी में मैंडेटरी है दोस्तों। आप किसी भी एज पे इस पॉलिसी को लेंगे तो मेडिकल टेस्ट होगा। 46 ऑनवर्ड्स 70 ईयर्स तक हर एक एज पे मेडिकल टेस्ट है। जितने लोग लेंगे पर पर्सन पॉलिसी का मेडिकल टेस्ट होगा। 750 रुपए का टेस्ट है। अगर मेट्रो सिटीज के अंदर आप कराते हैं होम विजिट हो जाएगा। मेट्रो सिटीज के अलावा अगर कहीं आप रूरल एरिया में रहते हैं तो वहां पर होम विजिट होगा, उसका चार्ज स्लाइटली एक्स्ट्रा लगेगा। ये भी इन रेट इसमें ऑप्शन रहेगा, लेकिन वो चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। हेल्थ चेकअप 4 क्लेम फ्री ईयर्स होते हैं, तो 4 साल के बाद यहाँ पे हेल्थ चेकअप भी इस पॉलिसी के अंदर आप ले सकते हैं, वो भी इसमें इनबिल्ट फीचर है। एम्बुलेंस कवर 1000 रुपीज पर क्लेम इसके अंदर एम्बुलेंस का खर्चा मिलता है। और इसके अंदर इनकम टैक्स के अंदर 80D के अंदर इसको आप क्लेम कर सकते हैं, उसकी रिबेट आप ले सकते हैं। अब इसके एक्सक्लूजन्स की बात कर लेता हूँ, क्या चीज इस पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होती, क्योंकि अच्छी चीजों के साथ साथ एक्सक्लूजन्स के बारे में बात करनी चाहिए। मैं हमेशा अपनी सभी वीडियोस में बोलता हूँ 3 बेसिक रूल्स, यूनिवर्सल रूल्स होते हैं जो सभी पॉलिसी में काम होते हैं।
यहाँ पर भी काम करेंगे। जैसे आज पॉलिसी लिए तो फर्स्ट 30 डेज वेटिंग पीरियड रहेगा, पहले 30 दिन किसी भी बीमारी के लिए कोई कंपनी कवर नहीं करती, ये भी नहीं करते। एक्सीडेंट की वजह से जरूरत पड़ेगी तो डे 1 से कवर होगा, किसी भी तरह का कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा, कोई 24 घंटे एडमिट रहने की कंडीशन नहीं होगी। और सबसे एट लास्ट नॉट लीस्ट मिनिमम 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी होता है, बिना एडमिट हुए कोई भी क्लेम नहीं मिलता है, ये भी एक रूल एप्लीकेबल होता है। अब बात कर लेते हैं एक इसमें एक्सक्लूजन्स की, जैसे कि HIV एड्स कभी कवर नहीं होगा, कोई बाय बर्थ डिसीज है, कॉन्जेनिटल डिसीज कभी कवर नहीं होगी, कॉस्मेटिक सर्जरी कभी कवर नहीं होगी, आपका मेंटल डिसीज साइकेट्रिक ट्रीटमेंट कभी कवर नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ स्पेक्टेकल्स चश्मे की कॉस्टिंग वगैरह लेंसेज की कॉस्ट कभी कवर नहीं होगी, डेंटल ट्रीटमेंट कवर नहीं होगा, ये इसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं। मैटरनिटी ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स कभी कवर नहीं होगा। वार राइट्स, इस तरह के कुछ दंगे या कुछ फॉरेन से कोई एनिमी अटैक वगैरह हो जाता है तो कोई भी न्यूक्लियर अटैक्स वगैरह में ये पॉलिसी काम नहीं करेगी। ये जनरली लॉज होते हैं, सारी कंपनीज के अंदर ये रूल्स फॉलो होते हैं। अब एक दो कुछ और अच्छी चीजें हैं दोस्तों, उसके बारे में और बता देता हूँ। एक रेस्ट्रिक्शन और है इस पॉलिसी के अंदर, एवरी क्लेम, अगर आपका कोई भी क्लेम नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं, एक होता है नेटवर्क हॉस्पिटल होते हैं जहां पर 100% कैशलेस पॉलिसी होती है। यहाँ पर एक स्लाइटली चेंज है, अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं तो 20% की कोपे लगेगी। रीइंबर्समेंट ऑप्शन में जब आप रीइंबर्स कराएंगे तो 20% कोपे लगेगी। ये एक छोटी सी रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन इस रेस्ट्रिक्शन को भी रिमूव किया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। वैसे तो 100% कैशलेस पॉलिसी है ही, अगर आप नेटवर्क में जाएंगे तो 100% ही कैशलेस होगा, लेकिन अगर आप बाई चांस नॉन नेटवर्क में गए तो वहां पर 20% कोपे लगेगा। और इस 20% कोपे को हटाने के लिए ऑप्शन है कोपे वेवर बेनिफिट, उसमें आप कोपे वेवर में आपको 15% प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जिससे कि आप नेटवर्क में कराएं तब भी 100% कैशलेस और नॉन नेटवर्क में कराएंगे तब भी 100% कैशलेस इस पॉलिसी में कराया जा सकता है। ये भी एक इसमें स्पेशल फीचर दिया गया है। प्लस अब बात कर लेते हैं टीपीए की। टीपीए का मतलब होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। जो भी कंपनी का टीपीए इन हाउस होता है वो पॉलिसी ज्यादा अच्छी होती है, मैं हमेशा सभी वीडियोज में बोलता हूँ। बजाज की बात करूँ तो इसका ऑसम कैटेगरी का क्लेम सेटलमेंट है जो बहुत ही अमेजिंग है, और बजाज का खुद इन हाउस टीपीए है, ये भी अमेजिंग पार्ट है। इनके क्लेम में कभी भी दिक्कत नहीं आती है, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। बजाज इज द ओनली कंपनी जो क्लेम सेटलमेंट में बहुत ही जबरदस्त है। इसके कस्टमर्स फीडबैक्स इतने शानदार हैं कि बोलते हैं कि हमें क्लेम के टाइम में कभी किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा क्लेम सेटलमेंट हैसल फ्री होता है। दिस इज द वर्डिंग्स ऑफ कस्टमर्स, और बजाज का कस्टमर कभी भी कहीं पोर्ट नहीं करता है। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे पॉलिसी की मैंने इतनी बड़ाई करी, इतनी सारी चीजें अच्छी बताई, लेकिन पॉलिसी की जो सम एश्योर्ड है वो तो बहुत कम है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख ही है। हाँ दोस्तों, जनरली इसका सम एश्योर्ड कम है, लेकिन इस सम एश्योर्ड के साथ ही अपनी पॉलिसी को आप बड़ा कर लीजिए। मैं कभी भी सिंगल पॉलिसी ये रिकमेंड नहीं करूंगा, इसके साथ साथ एक सुपर टॉपअप भी लीजिए, वो भी बजाज का ही अवेलेबल है। इसी पॉलिसी के ऊपर 3 लाख के साथ, 4 लाख के साथ या 5 लाख के साथ डिडक्टेबल ऑप्शन 2 लाख लीजिए कि 2 लाख के बाद आपका सुपर टॉपअप काम करना शुरू कर दे। क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि प्री एक्सिस्टिंग डिसीज 1 साल के बाद कवर है, मैंने आपको शुरू में बोला था कि एक अच्छी चीज भी बताऊंगा और एक खराब चीज भी। अच्छी चीज ये थी कि 1 साल के बाद पुरानी बीमारी कवर है, लेकिन उसके साथ एक छोटी सी कंडीशन है कि सम एश्योर्ड का 50% तक ही कवर है। अगर आपने पॉलिसी 5 लाख की ली है तो 2.5 लाख रुपए तक ही पुरानी बीमारी को लिए आप यूज कर सकते हैं 1 साल के बाद। समझ पा रहे हैं? क्लेम का 50% नहीं है, इंश्योरेंस का 50% है। मान लीजिए पॉलिसी 5 लाख के लिए क्लेम 2 लाख का आया तो पूरा 100% क्लेम मिलेगा, लेकिन क्लेम 3 लाख रुपए का आया तो कंपनी सिर्फ 2.5 लाख ही देगी। पॉलिसी 4 लाख के लिए तो 2 लाख देगी, पॉलिसी 3 लाख के लिए तो 1.5 लाख देगी। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा इस पॉलिसी को आप पॉलिसी 4 लाख या 5 लाख की लें, जिससे कि आपके 2 लाख के ऊपर डिडक्टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको एक सुपर टॉपअप पॉलिसी के साथ मिल जाएगी जिसमें 3 लाख 5 लाख या 10 लाख का सम एश्योर्ड एडिशनल लेके इस पॉलिसी को आप बड़ी कर सकते हैं। 10 लाख तक का मैक्सिमम ऑप्शन बजाज में अवेलेबल है। अगर आप 4 लाख या 5 लाख की पॉलिसी भी लेते हैं तो एडिशनल 10 लाख
14 लाख 15 लाख की पॉलिसी हो जाएगी और प्रीमियम बहुत ही रीजनेबल लगेगा। उसमें फ्लोटर ऑप्शन भी मिल जाएगा सुपर टॉप अप में, और उसमें भी एडवांटेज है कि जो एग्जिस्टिंग डिसीज यहाँ पे 1 साल के बाद खत्म आपकी कवर हो रही है प्री एक्सिस्टिंग डिसीज, उस सुपर टॉप अप प्लान में भी 1 साल के बाद ही सेम टाइम पे कवर हो जाएगी और आपका 100% क्लेम मिलेगा। फिर अगला क्लेम चाहे पॉलिसी 5 लाख के साथ 10 लाख ली हुई है, अगला क्लेम 8 लाख आए, 10 लाख आए या 15 लाख आए, आपका पूरा कैशलेस हो जाएगा। ये एक जबरदस्त ऑप्शन है और बहुत ही रीजनेबल प्रीमियम में है। आप मार्केट में किसी भी प्लान को सर्च कर लीजिए, इतना लोएस्ट वेटिंग पीरियड आपको किसी प्लान के अंदर नहीं मिलेगा और 100% कैशलेस, किसी भी तरह की कोई कैपिंग नहीं। हाँ, एक कैपिंग है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। कैटरेक्ट के ऊपर यहाँ पर भी लिमिट दी गई है दोस्तों। कैटरेक्ट यहाँ पे 10% ऑफ सम एश्योर्ड तक यूज कर सकते हैं, 12,000 रुपए मिनिमम और मैक्सिमम 25,000 रुपए तक का कैटरेक्ट का क्लेम इस प्लान के अंदर मिलता है। ये एक स्पेसिफिक लिमिट इसमें जरूर दी गई है और इस प्लान के अंदर पोर्टेबिलिटी भी अलाउड है। आप पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं। आपका किसी भी कंपनी के अंदर प्लान चल रहा हो, चाहे कोई स्टार का सीनियर सिटीजन चल रहा हो, चाहे रैली केयर में केयर फ्रीडम चल रहा हो, कोई सीनियर प्लान चल रहा हो, आप किसी भी एज में इसमें आ सकते हैं। कोई नॉर्मल फैमिली फ्लोटर प्लान चल रहा हो तो भी आप हस्बैंड वाइफ को इसमें आप पोर्ट करा सकते हैं और पोर्ट कराने के बाद कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा, लेकिन मेडिकल टेस्ट होगा। अगर आप 1 साल पुरानी पॉलिसी भी है आपकी तो यहाँ सब कुछ कवर हो जाएगा, कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। इवन एग्जिस्टिंग बीपी भी है, एग्जिस्टिंग शुगर भी है, तब भी एक डिसीज है तो कंपनी यहाँ पे आराम से पोर्ट कर लेती है और किसी तरह का वेटिंग पीरियड ना लगा के आपको डे 1 से कवर कर देती है। ये इस प्लान की यूएसपी है। प्लस क्लेम सेटलमेंट जैसे मैंने बताया बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही ऑसम कैटेगरी का है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और प्रीमियम की बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रीमियम भी बहुत रीजनेबल है, ज्यादा महंगा नहीं है एज कम्पेयर टू मार्केट। जनरली विद सुपर टॉप अप प्लान बहुत रीजनेबल और सस्ता हो जाता है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगेगा। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।